नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये क्लास सुबह को 7:30 बजे, ठीक है, सुबह को 7:30 बजे डेली ये आपको मिलती है, ठीक है, यानी कि AM डेली। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, GST है, जिसे हम वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। और ये यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए विशेष है और जिसमें हम वीडियो बनाते हैं टॉपिक वाइज टॉपिक। प्ले लिस्ट बना दी है, आप जाकर उस प्ले लिस्ट में देख लेंगे। और आल वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जे का मतलब होता है जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए मोस्ट है, BPO 1468 के लिए, SCGD लगभग 26,000 वैकेंसी हैं उनके लिए, दिल्ली पुलिस लगभग 5,000 वैकेंसी हैं उनके लिए, ठीक है, ग्रुप D लगभग 90,000 वैकेंसी हैं उनके लिए, NTPC लगभग 26,000 वैकेंसी की उम्मीद है आने की उनके लिए, साथ ही साथ अदर स्टेट पुलिस के लिए भी, और सभी वनडे एग्ज़ाम या के साथ साथ जितने भी स्टेट PCS होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है GST। सॉरी, GST का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। GST का मतलब क्या होता है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। पहली बात तो ये कि चर्चा में बहुत ज़्यादा है और बहुत लंबे समय से चर्चा में चल भी रहा है, ठीक है। अब केंद्र सरकार ने सबसे पहले जो इसकी मांग की थी वो कांग्रेस ने की थी, परंतु क्या हुआ, कांग्रेस ने भी 2006 में की थी मांग। क्यों की थी? क्योंकि इस प्रकार का कर जो है फ्रांस में पहले से ही लग रहा था। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर वो होता है जो सीधे व्यक्ति के हाथ से सरकार को न जाए। जैसे मान के चलिए मेरी इनकम में से कोई पैसा, जैसे मेरा इनकम टैक्स है, वो मेरे अकाउंट से ही सीधा सरकार को जा रहा है, तो वो हो गया प्रत्यक्ष। अब मान लीजिए मैंने बॉल खरीदा, यानी कि कप खरीदा, मान लीजिए बोतल खरीदी, ये बोतल मैंने खरीदी, मैंने किससे खरीदी, ये मान लीजिए दुकानदार से, तो मैंने जिस पर टैक्स दिया वो दुकानदार को दिया, सरकार को नहीं दिया। और दुकानदार ने जो दिया वो जहाँ से उनने खरीदी उसे दिया, और उसने जो दिया वो सरकार को दिया। समझ गए मेरी बात। तो जब हमारा प्रत्यक्ष रूप से हम सरकार को टैक्स नहीं देते तो वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष टैक्स। इस प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के 33-34 प्रकार के टैक्स थे, समझ गए, मूलतः 27 प्रकार के टैक्स थे। उन सब को हटाकर केंद्र सरकार ने उनके स्थान पर GST बनाई, ठीक है। ये इसका थोड़ा सा GST का इतिहास है, क्यों दिमाग में आया था, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट थे अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग टैक्स देते थे, जिससे कि स्थिति बद से बदतर हो रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि एक राष्ट्र और एक कर हमारा होना चाहिए। ये वाली मुहिम लेकर हमने GST और साथ ही साथ हमने अप्रत्यक्ष करों को हटा दिया। अभी भी प्रत्यक्ष कर है, हमारे इनकम टैक्स अभी भी जाता है, तो प्रत्यक्ष कर अभी भी लग रहे हैं, मगर GST का कई बार प्रारूप पूछ लिया जाता है कि GST किस प्रकार का कर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, GST जो है वह प्रकार कर है अप्रत्यक्ष, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। तो समझ गए, तो किस प्रकार का टैक्स है, इनडायरेक्टली होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। चलिए और बात करते हैं, ये भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। अब बात करते हैं पृष्ठभूमि। मैं पहले यहाँ तक बता देता हूँ, 2006 में कहाँ पर लगा था, ये फ्रांस में लगा था। और इसी की तर्ज पर जो है भारत ने मांग की थी, यानी कि सबसे पहले किसने, कांग्रेस सरकार ने मांग की थी, ठीक है। कांग्रेस सरकार ने मांग की थी, परंतु उसी के चलते जो है उसकी मांग को जो है ठुकरा दिया। और अंततः क्या हुआ कि भाजपा सरकार, यानी कि चलो केंद्र सरकार ने निश्चित ही फाइनली क्या करा कि 2016 में संसद में, कब 2016 में संसद में कौन सा 122वां, कौन सा बच्चा, 122वां विधेयक, 122वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करके 101वां संविधान संशोधन करके 1 जुलाई 2017 को GST लागू कर दिया। ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि है और कोई इसकी ज़्यादा बड़ी पृष्ठभूमि नहीं है। GST लगाने वाला भारत का पहला राज्य जो था, ये वाला क्वेश्चन जो है
वो मोस्ट है। जीएसटी लगाने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो क्या है? जीएसटी अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? वो है असम। ठीक है भाई, वो कौन है? असम। ये वाली बात याद रखनी है। अब जिस समय पे जीएसटी लागू हुआ था उस टाइम पे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय पर पीएम साहब जो थे वो कौन थे? आप समझते हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक है। राष्ट्रपति जी कौन थे? ये पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन पूछ जाता है। तो प्रणब मुखर्जी। ठीक है भाई। वित्त मंत्री कौन थे? ठीक है, वित्त मंत्री कौन थे बच्चा? तो वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। बातों को याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है बात। अभी एक बार रिकॉल कर लें इस चीज़ को। क्या करेंगे रिकॉल? 2006 में फ्रांस की तर्ज पर भारत में कांग्रेस सरकार ने भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्सों को हटाकर और एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में जो है जीएसटी को लगाया गया। और जीएसटी का मैं थोड़ा सा बताऊं, 2016 में संसद में बीजेपी सरकार ने क्या है 122वां संविधान संशोधन विधेयक पारित करके 101वां संविधान संशोधन करके 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया था। बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा माइंडली लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर एक बार बता दूं कि क्या था। जब भी केंद्र सरकार ने ये देखा कि हम अलग अलग राज्य में अलग अलग वस्तु के अलग अलग रेट होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? अप्रत्यक्ष कर के कारण। तो सरकार ने उचित निर्णय लिया और शायद उसके बाद में जब जीएसटी लागू हुआ तो शायद उसके बाद में जो है बहुत सारे दुकानदारों ने जो है जीएसटी का फ़ायदा उठाया। यानी कि जिस वस्तु पर जीएसटी नहीं भी थी उसे भी हवाला दिया गाँव वाले वालों को, कह रहे भाई इतना महंगा कैसे हो गया? अरे जीएसटी लग गई। अब गांव के पढ़े लिखे तो थे ही नहीं इतने ज़्यादा, कुछ आदमी हम जैसे सीधे, हमें तो पता चला कि नमक भी जीएसटी पे दे दिया। हमने कहा भाई 5 रुपये का नमक कैसे हो गया, या 15 रुपये की थैली का जीएसटी लग गई। अब भाई हम तो पता नहीं था, मतलब ऐसे सीधे साधे बच्चे जिन्हें ना पता हो, ठीक है, उन्हें खूब पागल बनाया जीएसटी के नाम पर। अब जब लोगों को पता चला, ठीक है, तो जीएसटी क्या होता है, जीएसटी तो फ़ायदा हुआ है नुकसान हुआ, तो भाई उनको जो है ना बात समझ में आई कि अरे यार बड़ा पैसा खींच लिया हमसे तो दुकानदारों ने ये तो काम किया। चलो जीएसटी का संवैधानिक विवरण देख लेते हैं। ठीक है बच्चा, जीएसटी का संवैधानिक विवरण। ठीक है, जीएसटी का संवैधानिक विवरण क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ आर्टिकल। सबसे पहले आर्टिकल 246 क्या है? ठीक है, जीएसटी का प्रावधान 246 का ए है आई थिंक। क्या है? जीएसटी का प्रावधान। नोट करते रहना, जीएसटी का प्रावधान इस आर्टिकल में। इसके बाद में आर्टिकल 268 का ए, आर्टिकल 268 का ए क्या है? इसमें है अंतर्राज्यीय यानी कि आईजीएसटी का वितरण, यानी कि आईजीएसटी का वितरण। ठीक है भाई, इसमें ये है आईजीएसटी का वितरण, ये याद रहेगा। और ये आईजीएसटी क्या होता है? अंतर्राज्यीय जो होते हैं उनके बीच में बंटवारा होना। ठीक है, आर्टिकल 279, ये सुनना बड़ा बुरा लगता है आपको, आर्टिकल 279 का ए आई थिंक। ठीक है, 279 का ए, जीएसटी परिषद का गठन। क्या है? जीएसटी परिषद का गठन। ठीक है भाई, ये भी याद रखना, जीएसटी परिषद का गठन। अब संविधान का कौन से भाग में है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बात है, ये जो भाग है ये संविधान के 11 भाग में है। ये जो भाग है वो संविधान के कौन से भाग में है? ये वाला जो भाग है 63, ये जो आपका है, तो ये कौन से भाग में है? 63 68 जो है ये कौन से भाग में है? संविधान के 12 भाग में। तो यहाँ भाग 2 याद रखने, एक तो संविधान का भाग 11, एक तो भाग 11 और एक भाग 12। भाग 12 याद करा दूँ थोड़ा सा इन चीज़ों को भी। तो भाग 11 में जो है वो कितने अध्याय हैं? 2। भाग 11 में कितने हैं? भाग 11 में कहाँ तक आर्टिकल हैं अगर मैं बताऊँ तो वो है आपके 245 से लेकर 200 आई थिंक 63 तक। ठीक है, 263, हाँ 263 268 ठीक है। तो भाग 12 में जो है वो कहाँ से लेकर 263 से लेकर 291 तक, 291 तक 300 तक है।
300 ए तक, तो 264 से 300 ए तक, ठीक है भैया, 300 ए तक, ये याद रखना है, ठीक है, यहाँ तक है 300 ए तक, क्लियर। अब बात करते हैं कि इनमें क्या है। अगर भाग 11 की बात करूँ तो देखो ये जो हुआ था जीएसटी का, ये यहाँ भी लिख लो कौन सा संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन। कभी तुम सोच रहे हो ये कैसा बने भाग, तो कब, 1978 में, 1978 में हुआ था, उसके अंतर्गत ये भाग बने ए बी इस तरीके से, ठीक है, याद रहेगा नहीं इतना, ठीक है, ये आपका हो गया। तो अब मैं बताता हूँ इसमें कितने अध्याय थे, 2 अध्याय थे, ठीक है, इसमें कितने अध्याय थे, भाग 11 में 2 अध्याय होते हैं। एक तो होता हमारा, एक अध्याय जो होता है वो होता है विधायिकी संबंध, क्या होते हैं, विधायिकी संबंध, ठीक है, एक तो विधायिकी संबंध होते हैं, एक होते हैं प्रसारण संबंध। तो विधायिकी संबंध में होता 245 से 255 तक, 245 से आर्टिकल 255 तक, और एक होते हैं प्रशासनिक संबंध, प्रशासनिक संबंध। ये कहाँ से होते हैं, ये 256 से लेकर 263 तक होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया। भाग 11 में जो होते हैं वह अध्याय 4 होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अध्याय 1 में जो है वो क्या है, वित्त, इसमें अध्याय 1 में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है, 263 से 91 तक, 263 से 91 तक। तो इसी वाले में तो है वो जीएसटी, इसी में तो है जीएसटी वित्त वाले में, ठीक है। फिर दूसरा जो है वो ऋण देना, ये 292 से कहाँ तक है, 93 तक, 293 के बाद 94 से 300 तक संपदा, ठीक, कितना है, 294 से 300 तक। फिर अंतिम है संपत्ति का अधिकार, ठीक है बच्चा, और ये कहाँ से है, ये 300 ए में है, ये याद रहा होगा, संपत्ति का अधिकार 300 ए में, ठीक है। आ रही बात समझ में। ये कहाँ से है, भाग 3 से निकाल कर कहाँ रख दिया, भाग 12 में रख दिया, और कौन से संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार खूब आता है। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, इतनी बात याद रखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ बात जो करेंगे, एक और बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन। पहले इनको रिकॉल कर लेते हैं। आर्टिकल 246 ए में है जीएसटी का प्रावधान है, आर्टिकल 268 के ए में क्या है, आईजीएसटी का वितरण है, ठीक है। आर्टिकल 279 का ए में जीएसटी परिषद का गठन है। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको एक खंड बनाए गए थे। भाग 11 से संबंध भी है और भाग 12 से संबंध भी है। भाग 11 के विधायी के संबंध होते 245 255 तक, तो ये भाग 11 के पहले में आ गया 246। फिर आपका क्या है, प्रशासनिक संबंध, इसका कोई मतलब अभी हमें यहाँ है नहीं जीएसटी में। यहाँ पर वित्त होता तो ये दोनों जो आ गए, ये पहला भाग जो आ गया इसमें आ गया, दूसरा भाग भी इसमें आ गया, ठीक है। इसका कोई मतलब नहीं, मगर जब हमने देखा तो पढ़ना हमें यहाँ पढ़ा है, ठीक है। अब बात करते हैं 44 संविधान संशोधन 1978 क्या था, ठीक है। अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या क्या है जीएसटी से संबंधित, क्या क्या खजाना भरा हुआ है। तो बात करते हैं सबसे पहले तो कि आईजीएसटी विवरण जो है वो भी इसमें ही है, 246 भी इसमें ही है। तो आपका आर्टिकल 246 का ए, इसका भी इसमें दिया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आर्टिकल 268 का ए, वो भी इसमें दिया है। आर्टिकल 269 का ए भी इसमें दिया है। आर्टिकल 300 ए भी इसमें दिया है। परंतु हमें जीएसटी से संबंधित तो 3 ही देखने हैं, हमें तो जीएसटी से संबंधित देखने हैं। यहाँ पर क्या है, जीएसटी परिषद, ये क्या है, जीएसटी परिषद। यहाँ पर क्या है, प्रावधान, यहाँ पर क्या बच्चा, प्रावधान। यहाँ पर क्या है, आईजीएसटी का वितरण, ठीक है। बस ये चीज़ें हैं। आर्टिकल 300 ए जो है वो पता ही है आपको, क्या है, संपत्ति का अधिकार,
संपत्ति का अधिकार। बस इसके बाद में अगर हम बात करें तो इसके लिए जो बना था विधेयक, कौन सा बना था? विधेयक जो बना था 122वां बना था, ठीक है। संशोधन कौन सा हुआ था? संशोधन कौन सा हुआ था? 101वां हुआ था। 101वां लागू कब से हुआ था? 1 जुलाई 2017 से हुआ था। और बताओ क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अब जीएसटी संविधान संशोधन कब हुआ था? 17 में हुआ था, 1 जनवरी 2017 को। समझ गए? संशोधन कब हुआ था? संशोधन 1 जनवरी 2017 को हुआ था। विधेयक कब हुआ था? 2016 में हुआ था। विधेयक 2016 में हुआ था। बस, और बताओ क्या करना, ठीक है भाई। तो ये आपको हो चुका है जीएसटी। 246 का इसमें ही है, ठीक है। 268 ये भी इसमें ही है, ठीक है। आर्टिकल 279 ये भी इसमें ही है। आर्टिकल 300 ये सारी बात यहाँ से आ चुकी है। नोट करो इसे फुर्ती से, ठीक है भाई, फुर्ती से नोट कर लो बहुत अच्छे से, ठीक है। मतलब आपको जो टॉपिक से पढ़ना है, एग्जाम में जो आना वही करना। आपको जीएसटी का ज्ञाता नहीं बनना, केवल इतना टॉपिक जिससे कि आपके एग्जाम में फंस जाए, बस। और ज़्यादा फालतू बात नहीं, ठीक है। यहाँ से आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जीएसटी के प्रकार। जीएसटी के प्रकार, अगर जीएसटी लोगे तो कम से कम 16 घंटे की क्लास होंगी, 4-4 घंटे की 4 क्लास पूरी जीएसटी पढ़ोगे तो। समझ गए नहीं? अगर पूरी जीएसटी पढ़ोगे तो 16 घंटे में जाकर समझ में आएगी, और वो भी पूरी गारंटी नहीं, समझ में आ भी जाएगी, क्योंकि 16 घंटे जब पढ़ोगे तो 20% ही आएगा, और 16 दूनी 32, यानी कि 3-3.5 घंटे की क्लास याद रहेगी केवल तुम्हें, ठीक है। 16 घंटे की क्लास है, 4-4 घंटे की लगभग, ठीक है। और ये तो ऑफलाइन क्लास में, ऑनलाइन में ज़्यादा लंबी बैठेगी। ऑफलाइन पढ़ाने में लगे थे मुझे 16 घंटे जीएसटी को, समझ गए नहीं? तो वैसे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो जीएसटी के प्रकार जो है कैसा है? तो जीएसटी का पहला प्रकार जो है वो क्या है? एकल कर है। एकल कर है। कैसा कर है? एकल। हमें यहाँ से मतलब नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि जीएसटी में 8 प्रकार के जीएसटी, 8 प्रकार के तो लगे केंद्र सरकार के टैक्स, ठीक है। 8 प्रकार के तो केंद्र सरकार के, और 9 जो थे राज्य सरकार के। तो इसमें शामिल जो थे 8 प्रकार के तो केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के, और 9 प्रकार के राज्य सरकारों के। इतने करों को शामिल करके, यानी कि 17 करों को शामिल करके, ये वो थे जो प्रचलन में थे 17, ये प्रचलन में थे 17, ठीक है। आ रही बात समझ में? परंतु क्या इसके बाद भी लगभग 32-33 और इसमें संशोधन किए गए, उनमें ऐड किया गया। अब जीएसटी कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है हमारी SGST, ठीक है। दूसरी जो होती है वो होती है CGST, ठीक है। तीसरी जो होती है IGST। 3 ही तो होती है मूलतः, समझ गए नहीं? और एक होती है UT, यानी मूलतः जो होती हैं 3 ही होती हैं, मूलतः ये 3 होती हैं। कुल कितनी होती हैं? 4। एक होती है, कौन सी होती है? UT, GST। ये 4 प्रकार के कुल होती हैं, वह 3 होती हैं। स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका होता है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका होता है यूनियन टेरिटरी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। आगे अगर हम इसमें बात करें, और आगे अगर हम बात करें तो राज्य का उत्पादन बिक्री पर जो है जीएसटी लगती है। उसके जो है जब राज्य में कोई उत्पादन होता है तो उस पर कौन कौन सी जीएसटी लगती है मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो CGST और SGST लगती है, क्योंकि केंद्र सरकार का भी जाता है। और ये तो पहला जो होता है राज्यों का उत्पादन राज्यों में बिक्री हो, ठीक है। राज्यों में बिक्री हो तो कौन सा लगेगा? जीएसटी कौन सा वाला लगेगा? इसमें क्या लगेगा? CGST प्लस आपका SGST, ये वाला लगता है, ठीक है। अगर बात करें UT में उत्पादन, UT में बिके, UT का उत्पादन और UT में बिके, UT की बिक्री, तो उसके लिए कौन सा जीएसटी लगता है? CGST और UGST इसमें। तो उसके लिए जीएसटी कौन सा आता है? UT GST प्लस CGST। केंद्र सरकार को तो जाना ही है उसका हिस्सा, समझ गए नहीं? जब किसी राज्य से UT का उत्पादन, समझ गए नहीं? जब किसी राज्य का जब UT से उत्पादन, जैसे मान को तीसरा जो है कि राज्य से या तो UT में उत्पादन जाए
या फिर दूसरी बात कि किसी अन्य राज्य में, यानी कि अन्य राज्य में जब जाए तो उसके लिए कौन सा लगता है जीएसटी, उसके लिए कौन सा लगता है जीएसटी, IGST ये लगता है, ठीक है, IGST लगता है। आ रही बात समझ में। मान के चलो IGST 18% का है तो 9% केंद्र सरकार को चलेगा जिस राज्य में गया है, और 9% जो है वो सरकार को चले जाएगा, केंद्र सरकार को। ठीक है भैया, आ रही बात समझ में नहीं। तो इतना चीज़ जो है आप अपने माइंड में जो है अच्छे से कर लेना। सही बात तो यह है कि स्लैब जो होती है इसकी वो कितनी स्लैब होती हैं, जीएसटी की जो स्लैब होती हैं वो कितनी होती हैं वो देख लो। यानी कि जीएसटी के दर जो होती हैं, दर जो होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 5 है, जबकि प्रचलन में कितनी होती हैं 4। किसमें, प्रचलन में कितनी होती है 4। एक तो होती है हमारी 0%, तो इसको तो मान्य है नहीं। दूसरी जो होती है हमारी कितनी होती है 5%, ठीक है, 0% मानी जाती है 5%। तीसरी जो होती है वो कौन सी होती है हमारी 12%। चौथी जो होती है वो हमारी कितनी होती है 18%, ठीक है, और पाँचवीं जो होती है वो हमारी कौन सी होती है 28%। मगर जब भी प्रकार पूछे वो कितने होते हैं 4। जीरो का तो मतलब ही नहीं है कोई भी, जीरो का क्या मतलब है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि जीएसटी जो लगती है टोटल प्रोडक्ट जो है जीएसटी पर, तो लगभग ऐसा मान के चलिए 1200, समझ गए नहीं, 1200 उत्पादों पर, यानी 1200 उत्पादों पर जीएसटी वितरण होता है। जीएसटी वितरण होता है, मतलब वितरण, अब 1200 के 1200 हम लिख नहीं सकते थे, पता चल रहा है शैम्पू, कंघा, क्रीम, ठीक है, सभी ऐसे अगर प्रोडक्ट लगावें तो कितने हो जाएंगे, लिपस्टिक, ठीक है, कौन सी वाली लिपस्टिक बताओ, लाइनर वाली है, ये लैक्मी की, मेरा नाम ही याद ना रहता, ठीक है। अब जीएसटी से जो बाहर हैं, जीएसटी से जो बाहर हैं, बाहर जो प्रोडक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, जीएसटी से बाहर रखा गया है। जैसे एक तो पेट्रोलियम, इसे जीएसटी से बाहर रखा गया है। दूसरा अगर हम बात करें तो अब होली पे देख लेना क्या होने वाला, शराब, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो रखा गया है वो किस है, गैस, और चौथे नंबर पे क्या है, कोयला, ठीक है भैया। तो ये मुख्य रखो, और भी है वैसे तो, मगर ये 4 याद रखो। एक स्वास्थ्य को है, स्वास्थ्य, ठीक है। एक भूमि स्टाम्प, ठीक है। इन सब चीज़ों को क्या करा गया है, जीएसटी से बाहर रखा गया है। इन्हें किस में रखा गया है, जीएसटी से बाहर रखा गया, क्योंकि इन्हीं से ज़्यादा कमाई है और इसमें सीमित कर मिलने लगेगा, तो फिर सरकार को क्या बचेगा, समझ रहे हो नहीं, क्यों विनोद, समझ रहे हो विनोद, ठीक है। तो ये है भाई, ये थी जीएसटी। अब मैं मानता हूँ कि आपको जीएसटी अच्छे से समझ में आ भी गई होगी और ये आपने देख भी ली होगी। तो ये क्लास हमारी डेली जो है टॉपिक बाई टॉपिक जो है 7:30 बजे से मिलती है, क्योंकि आधा घंटे में बच्चे देख लेते हैं, ठीक है। 8 बजे से फिर हमारी ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाती है। इसी वजह से 8 बजे से इसका टाइम घटाकर जो है 7:30 बजे कर दिया गया था, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास पर। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो दोस्तों में शेयर कर देंगे, चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए क्लास पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।